नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स से टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक जो हैं, इसे किसे कहा जाता है? तो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया के निवासी थे। यह एक पादरी थे और इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए गार्डन मटर यानी पी को चुना था और इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र विवरण का नियम। और तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो प्रयोगशाला में जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था बताइए? तो मेंडल, डार्विन, वाटसन और खुराना। तो इसका आंसर होगा आपका खुराना। खुराना जो थे, हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1972 में जीन का संश्लेषण किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं, कौन है बताइए? किल्टन है, मेंडल है, गाल्टन है, जोहानसन है। तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जो थे जोहानसन थे। इन्होंने 1909 में जीन का नाम सर्वप्रथम नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का देखिए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ल्यूवेनहॉक, थिकसाल, वाटसन एवं क्रिक, डाल्टन। तो इसका आंसर होगा आपका वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य में देखिए द्विगुणित जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है बताइए? 23 होती है। देखिए टोटल मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है। और द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर कितना होता है बताइए? द्विगुणित क्रोमोसोम जो होते हैं 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं, टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं आपके 46 होते हैं। ठीक है, टोटल जो मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, जिसमें 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। और 23 जोड़े में जो 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? ऑटोसोम्स होते हैं। और जो एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऑटोसोम पूछा आपसे, शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 22 जोड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मनुष्य में लाल, हरी और अंधता को जाना जाता है। जैसे मनुष्य जब लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, और अंधता एक तरह की क्या होती है? आनुवंशिक बीमारी होती है, जिसमें रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? प्रोटोनोपिया के रूप में। दूसरा दिया ड्यूटेरानोपिया के रूप में, ए और बी मार्फेस सिंड्रोम के रूप में। तो इसका आंसर होगा ए और बी। ठीक है, तो ए और बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। यानी जीन में जब क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उत्परिवर्तन को इंग्लिश में हम लोग म्यूटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अचानक जीन में परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशा वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, माता पिता के जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे हम लोग आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन में अचानक परिवर्तन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जीन में जो अचानक परिवर्तन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? उसे देखिए यहाँ उसे बोलेंगे हम लोग उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जिसके फादर होते हैं, म्यूटेशन के फादर जो हैं ह्यूगो डी ब्रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरगोविंद खुराना
किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो किस आविष्कार के लिए हरगोविंद खुराना कहाँ के, पहला क्वेश्चन पूछेगा। हरगोविंद खुराना जो थे कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें जिन संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त, मतलब जिन संश्लेषण के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो बीडलवर्थ टेटम नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? देखिए, पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं यक्स वाई होते हैं, और महिला में जो गुणसूत्र होते हैं यक्स होते हैं। ठीक है, तो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है यक्स वाई होता है, यही उसके पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर कौन होगा बताइए? आंसर डी होगा। ठीक है, यक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। नर गुणसूत्र सम्मिश्रण कौन होता है बताइए? मनुष्य में नर गुणसूत्र अभी पढ़े हैं, तो यक्स वाई मनुष्य में नर गुणसूत्र होते हैं, यक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? लिंग के द्वारा मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग कौन है बताइए? कुष्ठ, क्षय रोग, ओरांधता, ल्यूकोमिया। तो इसका आंसर होगा ओरांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो इस ओरांधता क्या होता है? ओरांधता और हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ओरांधता में जो मतलब व्यक्ति होता है लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं जानता है। आपसे पूछता है कि कौन कौन से रोग मतलब कि आनुवंशिक होते हैं, तो ओरांधता और हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओरांध पुरुष का विवाह दूसरे ओरांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? ठीक है, जब एक ओरांध पुरुष हो और उसकी जो जिससे शादी हुई हो वो क्या ओरांध न हो। ठीक है, तो इसमें क्या संभावना होती है? आधे पुत्र ओरांध होने की संभावना होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र समान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो देखिए, जब मतलब कि पुत्र और पिता का मतलब विवाद हो जाता है, पितृत्व को स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम ये पता करते हैं कि यह लड़का किसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में होता है, जो गुणसूत्र होते हैं यानी जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या होता है? डीएनए और लिपिड, डीएनए और अमीनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। तो इसका आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई उक्त सभी की तरह। तो इसका आंसर होगा उक्त सभी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में जो मतलब कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ मतलब ये होता है कि वह अपनी मतलब कि माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ कौन होते हैं? तो बताइए, इसका आंसर होगा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव में, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? टर्नर सिंड्रोम जब होता है तो उसका मतलब कि क्या लक्षण होता है? तो 44A होता है और X0 क्रोमोसोम होते हैं, X0 क्रोमोसोम। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।